Dear ninth standard students, sixth lesson is चरापूंजी से आया हूँ। लेखक है प्रदीप पंत। ये लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 1941 में इनका जन्म हुआ है। पंत जी के देश विदेश संस्मरणों के लिए ये प्रसिद्ध है। इस पाठ का आशय यह है कि यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है, लोगों के रहन सहन, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। इस पाठ द्वारा छात्र चिरपुंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। मेघालय मेघालय यानी बादलों का घर है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। यह एक हरा भरा पर्वतीय नगर है। यहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं आपको मिलता है। ऐसा हरितमा मीन्स हरा रंग शायद ही कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। शिलांग से चिरपुंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। यह ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता है। हम शिलांग से जहाँ चिरपुंजी को जाता है वह रास्ता सर्पाकार रास्ता है, और रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल, बहती हुई सुहानी हवा, और कभी भी जाती है कभी भी रहती है बूंदा बांधती है। सोच लेखक एक वहाँ के एक अधिकारी वह संगमा के साथ एक जीप में जा रहे हैं। एक जीप में जा रहा है अपने एक दो दोस्तों के साथ। और संगमा जी चिरपुंजी के बारे में कहते हैं कि यहाँ तो साल भर वर्षा होता ही रहते हैं, और वे कहते हैं कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। व्हाट इज पन बिजली? पन बिजली मीन्स पावर, पानी से बना हुआ बिजली। यह क्योंकि यहाँ बहुत पर्वतीय प्रदेश है, हमेशा ऊपर से नीचे तक पानी गिरता रहता है। और यहाँ के लोग बिजली का उत्पादन करता है पानी से। और ये वे संगमा कहते हैं कि हम इस बिजली को उत्पादन भी करते हैं, और सब गांव हम बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा, और इसे दूसरे राज्यों को दे देते हैं। और ये अपने इस पर्वत के बारे में कहते हैं कि मेघालय 3 पर्वतीय अंचलों से बंटा हुआ है। मेघालय खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत है। और ये 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। हर अंचल की अपनी अलग अलग संस्कृति है, रीति रिवाज है, पर्व उत्सव है, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृ सत्तात्मक है। मनी, भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलते हैं। और यह यहाँ सब दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती रहते हैं, बेहिचक यहाँ बैठती रहते हैं। और शिलांग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। और यह
मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यह मातृसत्तात्मक देखा जाता है। स्त्रियों का यह पूरा का पूरा बाजार ही है, जिसे माइती बाजार कहते हैं, यानी माँ का बाजार। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटते हैं। स्त्रियां ही दुकानों पर बैठते हैं, किसी प्रकार का वर्ग भेद भी नहीं रहता है। और यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी दुकानों पर बैठते हैं और गरीबों की स्त्रियां भी। और इस बाजार में दुकानों पर महिलाएं है, फिर चाहे यह दुकान फल सब्जियों का क्यों ना हो और चाय की दुकान क्यों ना हो, सब दुकानों पर स्त्रियां ही बैठे रहते हैं। और कुछ आगे बढ़ते हैं, वहाँ नो शंक्तियांग प्रपात को देखते हैं। इसे मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। और ऊंचे पहाड़ से एक सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोक गिरता रहता है। और इसके आगे है बांग्लादेश। और फिर संगमा पूछते, फिर हमारे लेखक प्रदीप पंत पूछते हैं, क्या संगमा जी हमेशा यहाँ वर्षा होता रहता है? तब कहते हैं, हाँ पंत साहब, यह चिरपुंजी है। यह समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, जो विश्व से जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग कभी कल कल चल चल करते प्रपात को निहार रहे हैं। और बांग्लादेश के भूभाग को भी। और यहाँ और एक है संगमा रास्ता में खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं कि खासियों के यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं। यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है। नोंग क्रम खासियों का प्रमुख नृत्य है। जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेहडन खलाम। और आगे जाकर और एक जगह वे रुकते हैं। वहाँ संगमा बताते हैं कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है, सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है। यह एक गोलाकार विशाल पत्थर है। यह एक प्रकृति का दिया हुआ एक शिवलिंग है। और फिर आगे बढ़ता है मासमाई गुफा के वो। अब इसके बारे में कहते हैं, ये गुफा ये इतने अंधेरे है कि मशाल या टार्च जलाए बिना उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और या गुहाओं के बारे में फिर कहते हैं, यहाँ अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर ही पत्थर है। सदियों से ये गुफा ये इसी तरह और दूर बहुत दूर तक चली गई है। और ये लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं और जैसे आश्चर्य लोग से लौट रहे हैं।